मेरे सब देखने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह पाक की रहमत से नए दिन का आगाज़ है। अल्लाह ताला सबके लिए दिन जो होते हैं मुबारक करे और सबकी मुश्किलों को आसान करे, हर मौके पर आसानियाँ रखे। और ये सामने प्लाज़ा नज़र आ रहा है, यहाँ पे शायद को पुलिस वगैरह खड़ी है। प्लाज़ा वही है जहाँ पे साइड पे दुकानें होती हैं और सेंटर में पार्किंग होती है। तो ये घर के बिल्कुल सामने है। तो नाश्ता जो था आज सना ने मुझे ये वफ़ल्स बना के दिया है। ये टोस्टर में बनाया वफ़ल, बड़ा मज़े का क्रिस्पी था। इसके ऊपर चीज़ और जैम लगाया हुआ है और साथ में ये ऑमलेट है और साथ में पराठे हैं, दही है। तो नाश्ता करने के बाद आज जल्दी सुबह सुबह ही ये सना बना रही है कड़ी, जो पकौड़ों वाली कड़ी होती है वो बना रही है। तो थोड़ा सा मैं आपको इसका तरीका बताती हूँ। मैं जो बनाती हूँ वो डिफरेंट होती है और तरह की होती है। ये जो आज बना रही है सना, ये थोड़ी मुख्तलिफ़ तरीके से बना रही है। तो ये प्याज जो है मैं ब्राउन कर रही है। पकौड़े इसने पहले से बना लिए हुए हैं, आलू और प्याज के पकौड़े हैं। अच्छे से सॉफ्ट से पकौड़े बने हुए हैं। देखें, बहुत अच्छे पकौड़े बने हुए हैं सॉफ्ट से। और जो उस साइड पे दूसरा जो मसाला बना रही है कड़ी के लिए, वो जो है उसमें थोड़ा सा प्याज जो है वो किया है, गुलाबी सा किया है प्याज। उसमें लहसुन और अदरक का थोड़ा सा पेस्ट डाला है, टमाटर डाले हैं, नमक हल्दी मिर्च सब कुछ जो डालते हैं वो डाल के तो उसको पहले इसने भुना है। उसके बाद ये जो था बेसन, इसको थोड़ा सा दही में, थोड़े से दही में इसको बेसन को मिक्स किया है। पता नहीं मैं कितना बेसन था, जितना भी अंदाजे से चले 2-4 चम्मच जितना भी होगा वो दही में मिक्स किया और इसको भी इसके साथ भूनना है मसाले के साथ अच्छी तरह। तो ये कुछ 8-10 मिनट इसको भूनना है। ये देखें कैसी इसकी वो शक्ल सी हो गई है। यहाँ पे नज़र आ रहा है कि भुन गया हुआ है। तो उसमें अब ये पानी डाल दिया था, एक पूरा डब्बा जो दही का डब्बा होता है वो पूरा एक इसमें पानी का डाला है। तो इसमें थोड़ा सा और पानी डालना है। उसके साथ जो ब्राउन प्याज हो रहे थे उनको अलग से निकाल के रख लिया है। तो अब ये बहुत गाढ़ा है, अभी इसमें 2 डब्बे ये पानी के और डालेंगे। तकरीबन समझें कि इस जितनी ये कड़ी बन रही थी इसमें 3 लीटर तक पानी जो है वो डाला है। तो 1 लीटर का डब्बा है दही का, तो 3 लीटर जो है इसमें पानी चला गया है। और थोड़ा पतला पतला ही इसको रखना है अभी, क्योंकि इसने भी पकना है और काफ़ी टाइम लगेगा इसको पकने में। तो बस इसको बंद किया है और इसको ढक्कन लगा के इसको इंतज़ार करेंगे इसके पकने का। और ये जो बनाया है ये बगैट कह रही है इसको, वो हार्ड सी जो ब्रेड होती है समूली की तरह, उसके ऊपर बटर और वो गार्लिक और बटर लगा के इसको बेक किया। और ये टमाटर है, टमाटर काट के इसमें धनिया और इटालियन ड्रेसिंग डाली है और उसको मिक्स कर लिया। ये बहुत अच्छा इसका टेस्ट है। और इसका नाम जो है यहाँ पे आपको लिखा नज़र आ रहा है, पता नहीं क्या नाम है, मुझसे पढ़ा भी नहीं जा रहा। तो ये इसका डिश का नाम था। ये वाकई बहुत मज़े की डिश थी। तो बहुत क्रिस्पी और टमाटर और उसका सॉस का जो जायका था वो बहुत अच्छा था इसके साथ आ रहा। तो अब जिसको टमाटर नहीं पसंद है उसके लिए तो ये डिश शायद मज़े की नहीं होगी, लेकिन जो खा रहे हैं टमाटर उनके लिए अच्छी है ये। तो ट्राई करेंगे किसी दिन हम भी। और ये जो था कतर में हनीन की बर्थडे है, तो ये बर्थडे की तैयारी हो रही थी और ये केक है। तो मेरी बेटी जो है वो माशाल्लाह 2 साल की हो गई है। पिछली साल पे मैंने उसके लिए केक बनाया था, जो आपने शायद देखा होगा मेरी वीडियोस पे। वो बड़ी मेहनत से मैंने केक बनाया था और आज माशाल्लाह 2 साल की हो गई है ये। तो आज इसकी बर्थडे है, मैं इसकी बर्थडे पे वहाँ पे नहीं हूँ कतर में। तो बस तस्वीरें और वीडियो देख के इंजॉय किया है। हमारा यहाँ पे कनाडा में 1 महीने का टूर था और तकरीबन काफ़ी दिन हमें हो गए हैं, 20-22 दिन तो हो गए हुए हैं। बस कुछ थोड़े से दिन रह गए हैं और बस मौसम भी इंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन यह है कि जैसे हमने सोचा था शायद सितंबर के एंड तक थोड़ी बहुत सर्दी हो जाएगी, लेकिन सर्दी नहीं हुई है, मौसम खुशगवार है। और जो हुडीज़ वगैरह पहनने वाला कोई जो ऐसा कोई सीन नहीं है। जैसे भी बाहर निकलते हैं जो मौसम अच्छा होता है, हवा लगती है तो वो अच्छा लगता है। और धूप में भी ये है कि ठीक ही रहता है मौसम। तो अभी तक तो हुडीज़ वगैरह पहनने का बिल्कुल भी कोई मौका नहीं आया है। और आज धूप भी काफ़ी तेज़ है, लेकिन यह है कि बादल भी हो जाते हैं, धूप भी हो जाती है, तो वो मौसम जो है ना वो मिक्स रहता है। तो ये जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है लिखा हुआ मिल्टन, ये जब हम गए थे किचनर में, तो किचनर में भी ऐसा ही बना हुआ था। वहाँ पे भी लिखा हुआ था किचनर, वाटरलू किचनर लिखा हुआ था। तो इसके ऊपर यहाँ पे मिल्टन लिखा हुआ है। तो शायद ये जहाँ भी जगह होती वहाँ पे ये लिखा होता होगा। तो बस ये देखें, हम एक शॉप पे आए हैं। शॉप का नाम है वंस अपॉन अ चाइल्ड।
तो नाम से ही लग रहा है ऐसे ही है कि यहाँ पे बच्चों की ही चीज़ें होंगी, बच्चों के ही कपड़े होंगे। तो अंदर देखें बहुत सब कुछ भरा हुआ है, जो कपड़े, चीज़ें, जैकेट्स और बहुत सी बच्चों की जो हैं चीज़ें हैं। और रेट्स भी इनके जो थे बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मली रेट्स हैं। और सब बच्चों से रिलेटेड चीज़ें हैं, कपड़े शपड़े। हमने भी यहाँ पे थोड़ा सा देखा था कि कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन यह है कि इतनी ख़ास चीज़ें नहीं, क्योंकि जैकेटें हैं ज़्यादातर। तो हमारे वहाँ कतर में बच्चों को जैकेटें किसी काम की नहीं है, क्योंकि इतनी सर्दी होती नहीं है। और इसके साथ ही एक और इंडिगो के नाम से एक शॉप बनी हुई थी यहाँ। किसी जगह पे खिलौने पड़े हुए हैं, किसी जगह पे बैग्स पड़े हुए हैं, किसी जगह पे किताबें पड़ी हुई हैं और बच्चों की चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो ये इसी यानी हिसाब से था। ज़्यादातर जो मैंने यहाँ पे चीज़ें देखी हैं वो किताबें ही थी। बहुत से शेल्फ से किताबों के बने हुए यहाँ पे। ये बच्चों के फीडर वगैरह भी थे यहाँ पे। इंडिगो के नाम से ऐसे लगता है जैसे इंडियन होगी। ये देखें, ये एक शर्ट पड़ी हुई है, ये $80 की है। ये कॉटन की शर्ट थी। और ये जो कप वगैरह पड़े हुए थे सारे ये सेल पे हैं, लेकिन ये भी शायद $10 के पास ही थे। $10 का एक कप है। और बुक्स भी इसी तरह थी, आप 2 बुक लें तो एक बुक साथ में फ्री, या फिर ये है कि एक बुक लें और एक फ्री, इसी तरह था। यहाँ पे 3 लें और चौथी फ्री। और ये जो बैग है ये $100 का बैग था। यहाँ पे ब्रांड पता नहीं क्या था, नाम क्या था, लेकिन यह है कि ये चीज़ें काफ़ी जो थी महंगी थी। ये बैग भी पड़े हुए थे यहाँ पे $50 के बाद भी, ये $80 और $90। और ये जो सामने थे ये ज़्यादा महंगे थे। ये 3 किताबें $10 की हैं। और उसके साथ फिर साथ ही उसकी एक और शॉप थी जिसका नाम था एब्सोल्यूट डॉलर। तो यहाँ पे ये ड्रिंक्स वगैरह देखे पड़े हुए हैं काफ़ी। ये चेरी है, बेरी है, कुछ इसी तरह मिक्स सारी, ग्रेप्स है, ऑरेंज है, मुख्तलिफ ड्रिंक थे। और ये गाड़ियों के मुतालिक चीज़ें पड़ी हुई हैं, गाड़ियों की, और काम करने वाले जो ग्लव्स होते हैं वो। इसी तरह ये पूरी मार्केट जो इन चीज़ों से भरी हुई है। और यहाँ पर आकर मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं कतर में रौनक होती है वहाँ पे आ गई हूँ। रौनक में ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, आर्ट एंड क्राफ्ट और कलर और ये स्टिकर वगैरह, ये सारा कुछ जो है ना वहाँ पे रौनक में मिलता है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें इसी तरह भरी हुई थी। मैं कतर जाऊँगी तो मैं आपको वहाँ पे रौनक की वीडियो बना के भी आपको दिखाऊँगी कि वहाँ पे ये सारी चीज़ें कैसे मिलती हैं। और ये जो है यहाँ पे उनके मुकाबले में प्राइस जो है हमेशा ज़्यादा ही है, क्योंकि डॉलर को जब कन्वर्ट किया जाता है तो वो कतर की प्राइस जो होती है वो कम होती है, और यहाँ पे थोड़ी सी उससे ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे भी ये ऊन पड़ी हुई है, और ये चार्ट पेपर पड़े हुए हैं, और ये ग्लिटर वाले पेपर भी थे, चार्ट पेपर भी थे, बहुत कुछ पड़ा हुआ था यहाँ पे। तो बस मैंने तो वैसे ही चक्कर लगाया, मैंने आपको चीज़ें दिखानी थी थोड़ी बहुत, कि आप ये अंदर से नज़ारा कर लें कैसी चीज़ें हैं। और कीमत यहाँ पे ये कि इतनी ज़्यादा नहीं थी, मुनासिब थी। ये इस शॉप का नाम था। और चीज़ें जो थी मतलब ठीक थी, आप ले सकते हैं, इतनी ज़्यादा महंगी नहीं थी। जैसे कि इंडिगो पे कीमतें थी वैसे उसके मुकाबले में यहाँ पे तो समझे 80% कम थी। और ये जो सना ने बनाई हुई है, कड़ी बनाई हुई है, ये हमने घर में आके खाई है। माशाल्लाह बड़ी मज़ेदार कड़ी थी। मैं क्या तारीफ़ करूँ इसकी, जितनी भी करूँगी कम है। और चावल के साथ तो इसका टेस्ट और भी अच्छा था। और साथ में ये ड्रामा चल रहा है काबली पुलाव, तो एंजॉय कर रहे हैं। चलें जी, अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। कल सुबह फिर आपसे मुलाकात होती है, तो दुआओं में याद रखें। और वही कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। और खुश रहें, आबाद रहें।